नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन के तहत गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय का चैप्टर देख रहे थे। पहली की दो वीडियो में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को कवर कर लिया है और इसमें हम लोग 41वें नंबर प्रश्न से देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग प्रैक्टिस फॉर्म में देखेंगे, डिटेल व्याख्या हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि समय कम है और बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं, इसलिए हम लोग इसको प्रैक्टिस फॉर्म में कवर करते हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है 41वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? क्या कह रहा? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है कैप्टन स्लीमैन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर बर्न्स, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? ठीक है, पहला है सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है दास प्रथा का उन्मूलन, तीसरा है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, चौथा है ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। ठीक है, देखेंगे हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 1 सही है, 2 और 4, तीसरा जो है ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1829 में नियम 17 के तहत किया गया था। ठीक है, और दास प्रथा का उन्मूलन भी विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही किया गया था। ठगों के संगठित गिरोहों का दमन भी कैप्टन स्लीमैन के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, तो इस तरह इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी। 1, 2 और 4, 3 जो है वो गलत है। ठीक है, देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्या। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? क्या कह रहा है? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा पर पाबंदी किसके कार्यकाल में? विलियम बेंटिक के कार्यकाल में दिसंबर 1829 में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला जो प्रश्न है 44वां नंबर प्रश्न, ये क्या कह रहा है कि सती प्रथा पर, क्या कह रहा है कि सती प्रथा पर, चलिए देखेंगे हम, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ठीक है, ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है कार्नवालिस और ऑप्शन डी है कर्जन, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1829 के नियम 17 के तहत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 45वें प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? 45वां नंबर हमारा प्रश्न जो है यह कह रहा है कि विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? ऑप्शन ए है 1825, ऑप्शन बी है 1827, ऑप्शन सी है 1829, ऑप्शन डी है 1830। तो हम लोग जान रहे हैं कब रोक लगाई गई विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर? 1829 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिल असेंबली प्लान, क्या कह रहा है? हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? ठीक है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? ऑप्शन ए है टी विल्किंसन, ऑप्शन बी है क्लीवलैंड, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है लॉर्ड मैकाले। तो इसका आंसर हो जाएगा जो हिल असेंबली प्लान है वह किसके द्वारा लाया गया था आदिवासी उन्नति के लिए? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, तो हिल असेंबली प्लान कब लाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 47वां नंबर। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया?
ठीक है। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1764, 1789, 1858 और 1868। तो 1789 में बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जो है यह कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए है अपहरण की नीति द्वारा, ऑप्शन बी है युद्ध के द्वारा, ऑप्शन सी है सहायक संधि द्वारा, ऑप्शन डी है कुप्रशासन के कारण। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कुप्रशासन के कारण किया गया था। ठीक है। किसकी रिपोर्ट के आधार पर? आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? ऑप्शन ए है 1848, ऑप्शन बी है 1850, ऑप्शन सी है 1852, ऑप्शन डी है 1853। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय 1850 में किया गया था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है 50वां नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है अवध, ऑप्शन डी है सतारा, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1853, ऑप्शन बी है 1854, ऑप्शन सी है 1855, ऑप्शन डी है 1856। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आउटरम की रिपोर्ट पे अवध का विलय किया गया था। ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1856। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है सतारा, दूसरा है झांसी, तीसरा है बघात, चौथा है उदयपुर। तो सतारा को कब विलय किया गया था? 1848 में, झांसी को 1854 में, बघात को 1850 में, उदयपुर को 1852 में। तो इस तरह कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पहले हो जाएगा सतारा 1848 में, ठीक है, फिर हो जाएगा बघात 1850 में, फिर हो जाएगा आपका उदयपुर 1852 में, फिर हो जाएगा आपका झांसी 1854 में। ठीक है, इस तरह आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? क्या है? अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? 1849 में सतारा का विलय, 1848 में पंजाब का विलय, 1856 में अवध का विलय, 1855 में झांसी का विलय। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है, जो सुमेल है, वह है 1856 अवध का विलय। ठीक है, 1856 अवध का विलय डलहौजी के द्वारा आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? ऑप्शन ए है वेलेजली, ऑप्शन बी है हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है डलहौजी, ऑप्शन डी है क्लाइव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डलहौजी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। जो हमारा 55 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? ठीक है, ऑप्शन ए है अवध, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है सतारा। तो इसका आंसर हो जाएगा अवध। ठीक है, कुशासन का बहाना लेकर किस एक के शासक को हटा दिया गया था? तो अवध के शासक को आउटरम की रिपोर्ट पर 1856 में। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जो कि है हमारा 56वां नंबर प्रश्न। यह क्या कह रहा है
कि भारत में ब्रिटिश शासन क्या कह रहा है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले है झांसी का विलय कब किया गया, 1854 में। संभलपुर का 1849 में। संभलपुर का कब किया गया, 1849 में। और सतारा का 1848 में। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 3-1। पहले कौन सा होगा, सतारा 1848 में। ठीक है, फिर हो जाएगा संभलपुर 1849 में, फिर हो जाएगा आपका झांसी 1854 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है झांसी, ऑप्शन बी है सतारा, ऑप्शन सी है करौली, ऑप्शन डी है संबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब किया गया था, 1848 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 58वां नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा है कि डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। हम लोग ऊपर देख चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा सतारा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड नॉर्थ, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही राज्य हड़प की नीति चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबेरो के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबेरो के समय। कब किया गया था, अगस्त 1843 में। कब किया गया था, अगस्त 1843 में। ठीक है, लॉर्ड एलनबेरो के समय सिंध विजय संपन्न हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 61वां नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है वेलिंगटन, ऑप्शन बी है स्लीमैन, ऑप्शन सी है नेपियर, ऑप्शन डी है लॉरेंस, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपियर। इसका आंसर हो जाएगा नेपियर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 62वां नंबर प्रश्न है, वो क्या कर रहा है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। क्या है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। ऑप्शन ए है 1843, ऑप्शन बी है 1845, ऑप्शन सी है 1849, ऑप्शन डी है 1854। इसका आंसर हो जाएगा 1843। किसके काल में, अगस्त 1843 में एलनबेरो के काल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 63वां नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड ऑकलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। क्या है ऑप्शन, जेम्स आउटरम, बी W.H. स्लीमैन, सी बिशप आर हैबर, डी जनरल लो। ठीक है, क्या है ऑप्शन, जेम्स आउटरम, बी W.H. स्लीमैन, सी बिशप आर हैबर, डी जनरल लो। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। इसका आंसर हो जाएगा जेम्स आउटरम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 65वां नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में बम्बई से थाड़े के बीच चलाई गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 66वां नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? हावड़ा और श्रीरामपुर, बम्बई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई और ठाणे। किसके काल में? डलहौजी के काल में। कब चलाई गई थी? 1853 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 67वां नंबर प्रश्न। यह क्या कर रहा है? भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? ऑप्शन ए है 1853, ऑप्शन बी है 1850, ऑप्शन सी है 1840, ऑप्शन डी है 1890। कब किया गया था? 1853 में। ठीक है, बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में। चलिए 68वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ठीक है, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन ए है ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन बी है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन सी है मद्रास रेलवे, ऑप्शन डी है अवध तिरहुत रेलवे। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन ए है ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन बी है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, सी है मद्रास रेलवे, डी है अवध तिरहुत रेलवे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। क्या कह रहा है? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, लीटन के समय में, कर्जन के समय में। तो इसका आंसर हो जाएगा डफरिन के समय में। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय में। ठीक है, डफरिन के काल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 70वां नंबर प्रश्न। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। क्या है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। अवध का विलय आउटरम की रिपोर्ट पर 1856 में किया गया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहीं पे रोकते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।